ओम शांति। सभी भाई बहनों को आज बाबा बोल रहे हैं, जिन जिन भाई बहनों को योग के समय संकल्प चलते हैं तो संकल्पों की चेकिंग करें। क्या हमारे संकल्प सेवा अर्थ चलते हैं या फिर देहधारियों के चिंतन में चलते हैं, अर्थात किसी भी देहधारी के मोह में या विषय आसक्ति में कामवश अगर संकल्प चलते हैं तो हमारा विक्रम बनता है। और यदि हमारे संकल्प किसी भी आत्मा के कल्याण हेतु चलते हैं, उन्हें सुख शांति ब्लेसिंग का वरदान देते हैं, मनसा सेवा करते हैं, अर्थात सेवा अर्थ जब संकल्प चलते हैं तो वह संकल्प निरसंकल्प बन जाते हैं, अर्थात संकल्प करते हुए भी संकल्पों से रहित अवस्था में टिक जाते हैं। हमारा वह कर्म नहीं बनता है। अर्थात बाबा हमें कहते हैं, यदि आपके योग में आपके संकल्प सेवा अर्थ चलते हैं तो वह आपके जमा के खाते को बढ़ाते हैं, अर्थात कर्म करते हुए आप कर्मातीत अवस्था का अनुभव करते हैं। और यही अवस्था आगे चल हमारे प्रैक्टिकल जीवन में आनी ही है, अर्थात कर्म करते होंगे और कर्म से परे हो जाएंगे। जिस तरीके से भोजन बना रहे हैं, बुद्धि में एक परमात्मा बाप की याद है और विश्व सेवा के लिए हम कार्य कर रहे हैं। ये दो संकल्प हमारी बुद्धि में निरंतर होंगे तो एक तो याद की बल मिलेगा, दूसरा हमें सेवाओं का फल मिलेगा। निस्वार्थ सेवा ही सफलता को प्राप्त करने वाली है। इसलिए आपका हर कर्म जांच करें कि मेरे हर संकल्प सेवा अर्थ चल रहे हैं या फिर मेरी अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए चल रहे हैं। यदि अपेक्षाएं हैं तो वह हमारी सेवा नहीं होगी। निस्वार्थ अर्थात अपेक्षा रहित, कोई अपेक्षा नहीं, किसी से कुछ नहीं लेना नहीं है। हम दाता के बच्चे, देने वाले हैं। जब हम देना शुरू करते हैं तो प्रकृति का नियम है, जो हम देते हैं वह हमारे पास 1000 गुना होकर लौटता है। तो लेने का संकल्प कभी ना करें, बस देते चले देते चले देते चले। आप स्वयं भरपूर होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे। इसलिए हर कर्म में अपनी चेकिंग करें। मैं आत्मा सदैव सबके लिए अच्छा सोचती हूँ। हर आत्मा अच्छी है, सब बाबा के बच्चे हैं, सभी अच्छे बच्चे हैं, सभी अपने पार्ट को प्ले कर रहे हैं ड्रामा अनुसार। हर आत्मा का जैसा पार्ट है वो वैसे ही बजा रहा है। यदि कोई गलत कर रहा है तो उसका ड्रामा में नूंद है, वह वैसा ही पार्ट बजाएगा। जैसे रामायण में सीता का जैसा पार्ट था उसने वैसा किया, और राम का जैसा पार्ट था उसने वैसा किया, और रावण का जैसा पार्ट था उसे वैसा ही करना था, इसलिए उसने ऐसा ही किया। इसलिए कभी भी व्यर्थ संकल्प किसी के प्रति ना चलाएं। ये सोचें हर बात को बिंदी लगाने के लिए कि इसका ड्रामा में ऐसा ही पार्ट है, और यह पार्ट जब भगवान ने बनाया है, जब भगवान ने ऐसा इनको बनाया है ऐसा पार्ट बजाने के लिए, तो ये बाबा को पसंद है। क्योंकि हर आत्मा अच्छा पार्ट बजाए ये तो हो नहीं सकता कि हर आत्मा राजा ही बने, प्रजा भी तो चाहिए ना। यदि हर आत्मा राजा बन जाएगी तो फिर प्रजा कहाँ से आएगी। इसलिए हर आत्मा को एक निस्वार्थ दृष्टि से देखें कि इनका पार्ट है। यदि ये मेरी आलोचना कर रहे हैं तो ये भी इनका पार्ट ही है।
मेरे प्रति ये इनका पार्ट है, और जिस दिन मेरे प्रति इनका पार्ट पूरा होगा, जैसे जैसे मैं सफल बनती जाऊंगी, ऊंची स्थिति में स्थित होती जाऊंगी, इनका पार्ट समाप्त हो जाएगा। अब समय समीप है, इसलिए हर एक आत्मा को निस्वार्थ भावना से शुभ भावना देने का कार्य करना है। हर आत्मा यही सोचती है कि फरिश्ते आएंगे, हमारे दुख दर्द, हमारी तकलीफ़ों को सुनेंगे। तो फरिश्ते कहाँ से आने हैं? बाबा कहते हैं वो आत्माएं, वो फरिश्ते कोई और नहीं है। वो फरिश्ते परम धाम से अवतरित हुए हो, वो तुम बाबा के बच्चे हो। बीके ब्रह्म कुमार कुमारियां तुम बच्चे ही हो, वो फरिश्ते जो अपनी मनसा सेवा से, शांति की शक्ति से सभी आत्माओं को एक सेकंड में दान दे शांत कर देने वाली हैं। आपकी कर्म इंद्रियां, आपके नयन, आपके चयन, आपकी चलन, आपका व्यवहार उन आत्माओं को शीतलता प्रदान करने लगेगा। तब वह आत्माएं अनुभव करेंगी कि हाँ, जो फरिश्ते आने थे वे कोई और नहीं, यही वो आत्माएं हैं जो फरिश्ता बन हमारा कल्याण करने के लिए अवतरित हुई हैं। और जब हम आत्माएं प्रत्यक्ष सामने दिखने लगेंगे, तभी बाबा भी प्रत्यक्ष होगा कि इनके साथ एक अद्भुत निराकार ज्योति बिंदु तेज चमकता हुआ कोई अदृश्य शक्ति कार्य कर रही है। जब ऐसा होगा तब परमात्मा प्रत्यक्षता होगी ही। और बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों के साथ ही मेरी प्रत्यक्षता होनी है, इसलिए अभी समय है कि स्वयं को संपूर्ण बना जाए, अर्थात स्वयं को संपूर्ण बना लें। कर्म इंद्रियों से शांत होकर हर कार्य पे, हर संकल्प पे, हर संस्कार पे ध्यान दे। थोड़ा सा अटेंशन हमारा हमें श्रेष्ठ देव कुल की आत्मा बनाने के लिए तैयार बैठा है। समय भी हम ब्राह्मण आत्माओं की प्रतीक्षा कर रहा है। हे पुण्य आत्माओं, आओ, मैं तुम्हारे लिए रुका हुआ हूँ। समय की अब यही पुकार है। प्रकृति चारों ओर से यही पुकार रही है कि अब समय समीप आ गया, परिवर्तन तो होना ही है। परिवर्तन में अब सहयोगी बनना है। जो आत्माएं अब इस परिवर्तन में सहयोगी बनेंगी, उनको बाप दादा की विशेष सहयोग मिलने वाला है और मिल रहा है, मिलता रहेगा। अंत समय प्रकृति भी उनकी दासी बन जाएगी। अंतिम समय में प्रकृति घुटनों के बल बैठ आदेश मांगेगी कि हे प्रकृति जीत आत्माओं, हमें आदेश दीजिए, आप जैसे कहेंगे वैसे ही होगा। तो अभी समय समीपता की ओर चलता जा रहा है। प्रकृति को वाइब्रेशन दे। हर कर्म में, एक एक कर्म में, छोटे छोटे कर्मों में एक एक संकल्प को भर दें। जैसे जो भी आत्मा है, पानी का जब जब गिलास पिए, सोचें ये जल को मैं वाइब्रेशन दे रही हूँ कि आप शुद्ध हो, अमृत समान हो, आप सभी दुखों को खत्म करने वाले हो, आप बिल्कुल निरोग करने वाले हो। जब जब आप जल को ये वाइब्रेशन देंगे, जल तत्व शुद्ध होता जाएगा, उसको वाइब्रेशन मिलते जाएंगे और वह वाइब्रेशन आपको अंतिम समय में सहयोग देंगे। जब भी नंगे पांव धरती पे घूमें, तभी संकल्प करें, हे धरती माँ, आपका धन्यवाद जो आपने हमारा बोझ उठाया हुआ है। आप शुद्ध हैं, आप पवित्र हैं, आप सतो प्रधान हैं। मेरे पैरों से पवित्रता की किरणें निकल आप में समाती जा रही हैं। इस तरीके से जब भी धरती पर नंगे पांव घूमें,
अभ्यास करें रोज घूमते समय, तो प्रकृति तत्व को यह अभ्यास से वाइब्रेशन मिलेंगे। प्रकृति सतो प्रधान होगी। पृथ्वी भी आपको अपनी गोद में सुरक्षित अनुभव करवाएगी। फिर चाहे भूकंप आए, चाहे कोई भी प्राकृतिक आपदा आए, वायु को भी ऐसे ही वाइब्रेशन दें। अपने दोनों हाथों को खोलें और वायु को कहें, हे वायुदेव, हे पवन देव, आप बहुत शुद्ध हैं, आप बहुत पवित्र हैं, आप बहुत निरोग्य हैं, बिल्कुल सतो प्रधान हैं। मेरे हाथों से और मेरे नैनों से आप में पवित्रता की किरणें भरती जा रही हैं। आप बिल्कुल शांत, पवित्र, सतो प्रधान बन गए हैं। आप अंतिम समय में हमारे सहयोगी हैं। देखें, प्रकृति की वायु भी आपसे प्रेम कर रही है, आपके इर्द गिर्द चक्कर लगा रही है। ऐसे ही आकाश तत्व को देखें। जब भी घूमें, आकाश तत्व को देखें और अपने नैनों से उस पे एक लेजर लाइट मारें। जैसे ही वो लेजर लाइट आकाश में पहुंचता है, पूरे आकाश तत्व में चारों ओर घूम जाता है। आपकी पवित्रता की वो वाइब्रेशन संपूर्ण आकाश को हील कर रही है। जो ओजोन परत के छेद हो गए थे, वो अब भर रहे हैं। वो बिल्कुल सुरक्षित हो गए हैं, वो बिल्कुल सही हो गए हैं। आकाश तत्व बिल्कुल अच्छा और पवित्र, शुद्ध, सतो प्रधान बन गया है। पहले की तरह देवकुल की आत्माएं वहाँ विचरण कर रही हैं। अभी अग्नि देव को देखें, सूर्य देव को देखें और उन्हें दृष्टि दें कि आपकी अग्नि तत्व भी सतो प्रधान बनता जा रहा है। आपका तेज जैसे चारों दिशाओं में फैल रहा है, वैसे ही मेरा फैल रहा है। आप बिल्कुल सतो प्रधान और पवित्र बनते जा रहे हो। 16 कला संपन्न सत्युगी सूर्य जैसे बन गए हो। उन्हें देखें कि सूर्य देव भी आपको नतमस्तक होकर प्रणाम कर रहे हैं और कह रहे हैं, हे देवकुल की पुण्य आत्मा, मैं आपका सम्मान करता हूँ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपके इस भाव और पवित्रता रूपी किरणों के लिए आपका शुक्रिया करता हूँ। धन्यवाद हे पुण्य आत्मा, शुक्रिया आपका, शुक्रिया। ऐसे ही संपूर्ण विश्व गोले पर बैठें और अपने स्वरूप को देखें कि मैं लाइट का सूक्ष्म शरीर में बैठा हुआ कमल पुष्प पे पृथ्वी गोले को अपने नैनों से, अपने हाथों से और अपने पैरों से पवित्रता की किरणें निकलकर ऊपर में शिव परमपिता परमात्मा बैठे हैं। उनकी किरणें मुझसे होकर संपूर्ण विश्व गोले में फैलती जा रही हैं, फैलती जा रही हैं डीपली, गहराई तक। जो तड़पती हुई आत्माएं हैं, बेबसी से मजबूर हैं, बंधनों में तड़प रही हैं, बांधेली माताएं हैं, हर एक आत्मा को ये शुद्धता के, पवित्रता के, निर्भयता के वाइब्रेशन जा रहे हैं। हर आत्मा शुद्ध बनती जा रही है, पवित्र बनती जा रही है। तड़पती हुई आत्माओं को जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया, अतीन्द्रिय सुखों की अनुभूति कर रही हैं, देख रही हैं ये अदृश्य शक्ति कहाँ से आ रही हैं। परमात्मा की ओर देख रही हैं और शुक्रिया कर रही है कि परमात्मा बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अब मैं आत्मा
पुनः लौटती हूँ अपने सांसारिक जगत में और चारों ओर मुझ आत्मा से पवित्रता की किरणें फैल रही हैं। देख रही हूँ मैं इन पवित्र किरणों को चारों ओर फैलते हुए। इन किरणों से हर एक जीव, वनस्पति, पर्यावरण, संसार की सभी आत्माएं शांत हो गई हैं, गहरी शांति का अनुभव कर रही हैं, सुखों का अनुभव कर रही हैं। अब मैं आत्मा अपने देह में आकर भ्रकुटी के मध्य विराजमान होती हूँ और वो परम पवित्रता की किरणें इस संपूर्ण देह में अग्नि की तरह ज्वाला स्वरूप के रूप में एक एक अंग में फैल गई हैं। मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो गया है। रक्त का एक एक कण बिल्कुल साफ और हेल्दी हो गया है, स्वस्थ हो गया है, निरोग्य हो गया है। श्वास नलिकाएं बिल्कुल साफ हो गई हैं, जैसे फिल्टर हो गई हैं। श्वास भी साफ और सहजता से लिया जा रहा है। मस्तक की एक एक सेल मेरा हील हो गया है। मेरे ब्रेन में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ऊर्जा ही ऊर्जा फैल रही है और यह पॉजिटिव ऊर्जा मुझे सत्य मार्ग की ओर लेके जा रही है। परमात्मा कार्यों में लग्न कर रही है, परमात्मा सेवाओं में व्यस्त कर रही हैं। मेरा हर कार्य दिव्य बनता जा रहा है। हर कार्य से सेवाएं हो रही हैं, चाहे लौकिक हो चाहे पारलौकिक हो। हर कार्य में मुझे सफलता मिल रही है। मैं विजयी बन रही हूँ। कुछ देर इसी स्थिति में टिके रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, आपको लाभ मिला है, तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि अनेक आत्माओं को इस वीडियो का सहयोग मिले, सहायता मिले, बाबा की पालना मिले। धन्यवाद। शुक्रिया है पुण्य आत्माओं, शुक्रिया।